Assalamualaikum. My name is Sakina and today we will learn Pak study of Sindh board. आज हम साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1945 पढ़ेंगे और इसके अंदर 7 पॉइंट्स है और सारे के सारे हम 7 पॉइंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश शैल बी डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट स्टेट्स, यानी कि ब्रिटिश जो है वो 2 सेपरेट स्टेट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान और भारत, इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया, इन 2 स्टेट्स में इसको डिवाइड किया जाएगा। इन 2 स्टेट्स में इसको डिवाइड क्यों किया जाएगा? इन 2 स्टेट्स में इसको डिवाइड इसलिए किया जाएगा ताकि हर दोनों ममालिक, दोनों मुल्क अपनी मर्ज़ी से एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार सकें, अपनी मर्ज़ी से जो चाहें वो कर सकें, अपना कल्चर फॉलो कर सकें, अपना रिलीजन फॉलो कर सकें और अपनी ज़िंदगी में और अपने मुल्क में अमन व अमान से रह सकें। ये मकसद था ब्रिटिश को 2 हिस्सों में डिवाइड करने का। इन बोथ कंट्रीज, हिंदू एंड मुस्लिम, देयर वुड नॉट एनी कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, दे वुड हैंडल बाय देमसेल्व्स, बाय देयर कल्चर, रिलीजन एटसेट्रा। अब इन दोनों कंट्रीज में, जिसमें हिंदू और मुसलमान शामिल हैं, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और भारत, अब जो वर्ड आपको सुटेबल लगे यू कैन यूज़। अब इसके अंदर ब्रिटिश का कोई भी रोल नहीं होगा, या फिर ये भी हम लोग कह सकते हैं ब्रिटिश इसे कंट्रोल नहीं करेगा। ये अपने आप को खुद ही हैंडल करेंगे, खुद ही कंट्रोल करेंगे, अपने खुद ही रूल्स रेगुलेशन मतलब लगाएंगे और जो अपने मुल्क में करना चाहते हैं ये करेंगे। इसके ऊपर ब्रिटिश की कोई पाबंदी नहीं होगी, ब्रिटिश इसको कोई कंट्रोल नहीं करेगा, ब्रिटिश का कोई रूल नहीं होगा। दे कैन फॉलो देयर ओन रूल्स, दे कैन फॉलो देयर ओन कल्चर, दे कैन फॉलो देयर ओन कह सकते हैं रिलीजन, और जो ये करना चाहते हैं ये अपनी मर्जी से करेंगे। इसके ऊपर ब्रिटिश की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। फर्स्ट पॉइंट में ये था कि ब्रिटिश को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, पाकिस्तान एंड इंडिया। दूसरे पॉइंट में था कि ब्रिटिश की कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी इस ममालिक में, जो वो करना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट है, इफ द एनी कॉन्स्टिट्यूशन प्लेन इज नॉट मेड इन एनी कंट्री सो डैट शेल। अब देखें, अब नया मुल्क बन रहा है तो एक नए मुल्क बनने से ही तो कोई लॉ नहीं बन जाएगा ना, कोई कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाएगा। तो ये एक बड़ा कोई कह सकते हैं डिफ़िकल्ट टास्क था। अब जब लॉ नहीं बना हुआ किसी में, अब देखिए कोई स्कूल खोला हुआ है आप लोगों ने, एग्जाम्पल है, जस्ट इमेजिन आपने एक स्कूल खोला हुआ है, आपके पास टीचर्स भी आ गए, आपने रूल्स ही नहीं बनाए स्कूल में कि टीचर्स को प्रोफेशनल इथिक्स होने चाहिए, या फिर ये बच्चों को ये ड्रेसिंग करनी चाहिए, ये ड्रेस होनी चाहिए, बच्चों के शूज़ पॉलिश होने चाहिए, कुछ भी, ठीक है। अब आप लोग के वो रूल्स ही नहीं बने हुए, आप बताएं वो स्कूल चल पाएगा? कभी भी नहीं चल पाएगा। इन द सेम वे, अब मुल्क में रूल ना हो तो वो मुल्क क्या खाक चलेगा? तो ये भी बहुत डिफिकल्ट टास्क था। तो इसका भी सॉल्यूशन ब्रिटिश ने दिया कि जब तक आप लोग के रूल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाते तब तक आप लोग कोई और कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करें, वो मैं आप लोग को अभी बताती हूँ। फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो 1935 का बना हुआ है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो आप लोगों ने फॉलो करना है। जब तक आप लोग के कंट्री में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी लॉ नहीं बनता, यू हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1935। अब चौथा पॉइंट जो है, द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द पावर ऑफ मॉडिफाई और अडॉप्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टिल मार्च 31, 1948। अब इस पॉइंट में ये बात आती है कि 31 मार्च 1948 तक दोनों जो मुल्क हैं, उन दोनों मुल्क को अपने गवर्नर जनरल जो हैं वो हासिल करने का या फिर चेंज करने का हक है। लेकिन अभी एकदम से एक मुल्क बन रहा है गवर्नर जनरल, और ये जो है उनको पावर देना, ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था। तो उन्होंने कहा कि अभी आप लोग जैसे मुल्क चला रहे हैं तो अभी आप लोग अभी हम इस तरह ना करें। लेकिन 31 मार्च 1948 में गवर्नर जनरल को आप सारी पावर्स देंगे, सारी अथॉरिटीज़ देंगे कि वो जो करना चाहता है मुल्क में वो कर सकता है, यानी कि उसके लेवल की जो उसके हक में आती हैं जो पावर्स, उसको वो सारी दी जाए। पांचवा पॉइंट है,
Any British crown shall never be right to reject the constitution plan of any country. The power is just given to the Governor General. अब देखें, कोई भी ब्रिटिश का जो अब के ये कहें कि जो ब्रिटिश का जो ताज यानी ताज बरतानिया ये भी कह सकते हैं हम लोग, उसके पास ये हक नहीं होगा कि अगर मुसलमानों ने या हिंदुओं ने कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, अब वो ब्रिटिश उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसके पास ये पावर ही नहीं है। अब एक मुल्क बन गया है, वो जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन चाहें, वो जैसे चाहें वो चलाएं, वो उनकी मर्जी है, ब्रिटिश का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। अब वो उसे ना मर्जी है उसकी, वो एक्सेप्ट करे या ना करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सेप्ट करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। इनका जो इनके रूल्स रेगुलेशन होंगे वो उनके खुद के होंगे, इसे ब्रिटिश का कोई लेना देना नहीं होगा। और सारी पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास होगी? गवर्नर जनरल के पास होगी। All agreements made between the British government and the precisely states shall be lapse. और जितनी भी एग्रीमेंट्स हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट में और ये यानी कि शाही रियासतों में, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? रिजेक्ट हो जाएंगी, लैप्स हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। द टाइटल ऑफ एम्पायर ऑफ इंडिया वॉज टू बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द लोअर टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। अब इस पॉइंट के अंदर ये बात बताई जाती है कि बरतानिया के जो बादशाह के जो टाइटल थे यानी कि शहनशाह हिंद, एम्पायर ऑफ इंडिया, वो सारे अब खत्म हो जाएंगे। नाउ दे विल नॉट यूज नो मोर बिकॉज सब कॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स, सो नाउ इट इज कॉल्ड पाकिस्तान एंड इंडिया और पाकिस्तान एंड भारत। तो अब लास्ट में ये बात मैं आपको बताती हूँ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान अंडर द एक्ट। और इसी वजह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे इसी एक्ट की वजह से। तो यहीं पर ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। लेकिन आप लोग को ये सारी बातें याद रखनी है क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है और एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इसमें काफ़ी बातें आ सकती हैं।